पति, पत्नी और वो, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जिस पति के साथ महक ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी, उसी पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वैलेंटाइन डे की खुशियां अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि सुनहरे सपने दिखाने वाले कातिल पति ने अपनी ही पत्नी का गला रेत डाला और खुद को बचाने के लिए लूट की एक ऐसी झूठी कहानी बुनी जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। मेरी सिस्टर का रात को 10 बजे के करीब मर्डर हुआ है। मेरी सिस्टर मेरे जीजे के साथ आ रही थी। गुड़गावा में वो जॉब करते हैं, दोनों मेरे जीजा और सिस्टर दोनों जॉब करते हैं गुड़गावा के अंदर। और वो आ रहे थे रास्ते में संदिग्ध हालत में हमको मिली है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन उनके लड़के के पिताजी नहीं दी है। इस पे शक आपका कैसे क्या हुआ? मुझे और तो कोई भी नहीं, मुझे मेरे जीजे पे शक है। पहले कभी कोई झगड़ा किसी तरह का? अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई है। झगड़ा तो कोई भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या बात हुई है वो तहकीकात में पता लगेगा। मामला झज्जर के बादली कस्बे का है। रविवार शाम को गुरुग्राम में सीए अंशुल अपनी बैंककर्मी पत्नी महक को हांसी से लेकर चला था। रास्ते में पासौर गांव के पास उसने 112 नंबर पर सूचना दी कि कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की है और उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए, लेकिन सीए पति का यह लूट का ड्रामा ज्यादा देर नहीं चला। जब बादली थाना प्रभारी सुरेश कुमार और उनकी टीम ने अंशुल से कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वह दहला देने वाला था। सर 15 तारीख की रात को हमारे को सूचना मिली थी कि वो एक लड़के अपनी पत्नी के साथ हिसार से चला है और गुड़गांव जा रहा है और उसके साथ वारदात हो गई है। उसको भी चोटें मारी, उसकी पत्नी को भी चोटें मारी, जिस पर हमारी सबसे पहले ERB पहुंची थी। 112 डायल से हमें पता चला था। तब हम गए तो उस लड़की की डेड बॉडी एक नहर है, खाली नहर है जिसको रजवाया बोलते हैं, उसमें पड़ी हुई थी। उसकी गले के ऊपर जो ना तेज हथियार से उसको चोटें लगी थी। इसके बाद हमने मौके पर FSL बुलाई थी और जब लड़के से गहनता से पूछताछ करी, लड़की के परिवारजन लड़की के घर वाले आए, उनसे पूछताछ की तो बाद में पता चला तो उस लड़के ने कबूल किया कि भी उसी ने उसकी हत्या की। नहीं, ऐसा बताया गया है कि लड़के जो आरोपी है उसी ने ही पुलिस को फोन किया है इस मामले में। हाँ, उसी ने सूचना दिलवाई थी सर, हमारे को डायरेक्ट नहीं। उसने लोगों से एक ड्रामा रचा था, उसका वो दोषी ना बने, उन्होंने एक ड्रामा रचा था और हमारे को सूचना दिलवाई थी लोगों से हेल्प लेके, तो हम मौके पे पहुंचे। क्या सूचना दिलवाई थी सर उसने? अभी मुझे और मेरी पत्नी को चोटें मारी हैं और गाड़ी छीन ली है और मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही। फिर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई सर उसमें? हम तुरंत मौके पे गए थे तो लड़की की डेड बॉडी मिल गई थी। हमने टोटल उस रात को FSL टीम बुला ली थी। वो सारी चीजें पूछताछ के दौरान क्या कुछ सामने आया आपकी? उसने ये बताया कि भाई उसकी जो पत्नी थी मैं जिसकी शादी हुई थी वो गुड़गांव में ही रहते थे। वो अपने साथी कर्मचारियों से बात करती थी और उसको वो बातें पसंद नहीं थी। परिजनों का जिस प्रकार से मीडिया के सामने जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि इसने 4 माह के दौरान कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि उसकी पत्नी के साथ, कि महक के साथ किसी प्रकार की कोई अनबन है। तो ऐसा भी मामला है सर, ये तो जांच का विषय है, हम इस पर जांच कर रहे हैं। हम पुलिस रिमांड लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो किस हथियार से कोर्ट में पेश कर दिया आपने? नहीं, आज कोर्ट में पेश करेंगे, फिर पुलिस रिमांड लेंगे। तो हथियार के मामले की बात करें तो हथियार किस मामले की? पहले बताते गला दबाया, उसका कैसे? सर वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो है ना जांच के बाद ही बता पाएंगे सर। फिलहाल जो है ना उस लड़के ने ये कबूल किया कि उसने हत्या की। कुछ तो उसने बताया होगा कि किस तरह से हत्या की है उसने। हाँ, उसने एक कैंची से बताया, उसकी कैंची मार के हत्या की। इसका मतलब वो हथियार वगैरह पहले उसकी सुनी हाँ, साजिश थी, वो लेकर के चला था। हाँ, उसके साथ लेके चला हुआ था। उसने दस्ताने पहने हुए थे, दस्ताने पहन। ताकि उसको शक ना हो। तो आप बताएं कि आप मौके पे गए हो तो वहां पर उसने कहा कि कार भी, तो कार मौके पे नहीं मिली उस समय आपने कार मिल गई, डेड बॉडी के पास कार मिल गई। तो बताया तो ये गया है ना सर कि उसने ये कहा कि भाई मेरी कार को लूट करके ले गए। हाँ, उसने पुलिस को गुमराह किया, अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को गुमराह किया। क्या नाम है सर इसका? ये कहाँ से रहने वाला है? ये अंशुल धवन है जी, हिसार का रहने वाला। सितंबर 2025 में उसकी शादी। बताते हैं कि इसकी घरवाली गर्भवती थी। सर वो तो जांच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, उसके बाद ही पता पड़ा। परिजनों की तरफ से क्या शिकायत दी गई है?
परिजनों की तरफ से ये शिकायत दी गई थी कि ये इसको पहले भी जो है ना इसको एक दो बार लड़की ने बताया कि वो उसकी हत्या कर सकता है। ये कोई किसी प्रकार की कोई पहले उन्होंने कोई किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट थाने में नहीं, कंप्लेंट ऐसी कोई कंप्लेंट उन्होंने अभी तक नहीं आई है, लेकिन अभी तो जांच का विषय है, कल की ये तो बात है। उसके मायके वालों को ऐसा एहसास था कि ऐसा इसके साथ हो सकता है? ये जांच का विषय है, मुझे अभी तो नहीं बता सकता। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि इस हत्याकांड की हर परत को खोला जा सके। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कोई इतना पत्थरदिल कैसे हो सकता है कि वैलेंटाइन डे मनाने के तुरंत बाद अपनी ही जीवन संगिनी का गला रेत दे। झज्जर से प्रवीण धनखड़, दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।